हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम चैप्टर जो करेंगे अनुपात और समानुपात, उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर करेंगे हम अनुपात और समानुपात। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनुपात समानुपात क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो के आधार पे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे। रेशियो निकालना है हमें। रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे 9:6, 9:6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:3 है ना। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। अब देखिए कि इसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बच्चों होमवर्क में भी करना था आपको ये क्वेश्चन। तो इसको आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मुझे, जो भी आपका आंसर आया है। आपको क्या करना है, इसको अगर सॉल्व कर लिया है तो चैट के माध्यम से आप अपना आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं तो जल्दी से सॉल्व करके फिर इसका आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है। 1 दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपए। 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपए। तो मुझे ये बताइए, अगर 12 पेन का मूल्य 180 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये है कॉस्ट ऑफ 12 पेन। यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 12 पेन, ये है 180 रुपीज। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी होगी। कैसे निकालेंगे आप कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालने के लिए। भाई 180 को अगर हम 12 से भाग कर देंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक पेन की कीमत आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 एकम 12, 6 बच के 12 पंचे 60, ये आ जाएगी 15 रुपए। सिमिलरली 8 पेन की कीमत आपको पता है, एक पेन की निकाल लेंगे, है ना। तो 8 बॉल पेन की कीमत कितनी है, 56 रुपए। इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अब स्टूडेंट्स, आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन कितना है, ये है 8 बॉल पेन्स, ये है ₹56। तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी है, यहाँ पे आपको एक बॉल पेन की कीमत बतानी है। तो अगर 56 को आप 8 से भाग कर देंगे तो 8 × 7 56, तो ये 7 रुपए आ जाएगी। अब आपको अनुपात निकालना है। तो पहले कौन सी चीज आएगी, किसका अनुपात निकालना है, ये देखिए पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात निकालना है। तो पेन का मूल्य कितना है, रेशियो निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन बाय कॉस्ट ऑफ बॉल पेन।
यही पूछा गया है हमसे कि भाई पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात आपको निकालना है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कॉस्ट ऑफ पेन बाय कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो अब बताइए कॉस्ट ऑफ बॉल पेन कितनी आई थी, 15 रुपए, और कॉस्ट ऑफ पेन आई थी 7 रुपए। तो यही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट तो ये हो नहीं रहा, तो 15:7, 15 अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 12 पेन्स लिखेंगे आप, ठीक है। और ये पेन हो जाएगा, एक पेन होगा और एक से ज्यादा पेन्स बोलेंगे हम इनको। एक क्वेश्चन करेंगे, शीला और संगीता के बीच बीस पेनों को 3:2 में बांटिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को आपको बांटना है, किस अनुपात में, 3:2 में इनको बांटना है। तो बच्चों इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएगा, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो 3:2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन हर डॉटर बिटवीन, यहाँ पे नाम लिखेंगे आप, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो ऑफ 3:2। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम कर भी चुके इस तरह का क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो जल्दी से इसको आप सॉल्व कीजिए। जो आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजेंगे आप। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शीला और संगीता, 2 लड़कियां हैं, उनके बीच 20 पेनों को बांटना है। किस अनुपात में, 3:2। मतलब जो शीला है, ठीक है, शीला है, उसको कितना मिलना चाहिए, 3 हिस्से मिलने चाहिए, 3 पोर्शन मिलने चाहिए। और जो संगीता है उसको 2 पोर्शन मिलने चाहिए 20 में से। यही मतलब हुआ, ठीक है। अगर हम रफली इस चीज को देखें तो शीला को 3 हिस्से मिलने चाहिए और संगीता को 2 हिस्से मिलने चाहिए इसके। तो इसको डिवाइड करने का दोनों में सबसे इजी तरीका क्या है कि दोनों को आप सम कर लेंगे, ठीक है, दोनों का सम कर लेंगे आप। तो दोनों के बीच का योग कितना होगा, 3 + 2, ये आ गया 5, ठीक है। और कुल पेन कितने हैं, कुल पेन है 20, ठीक है। अब शीला को कितने पेन मिलेंगे ये हमें बताना है। तो शीला को कितने पेन मिलेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो टोटल पेन हमारे पास कितने हैं, 20 हैं,
और जिसमें से शीला को 3 चाहिए, टोटल हिस्सा 5 है, उसमें से 3 हिस्सा चाहिए। ये समझिए आप कि 3 हिस्सा शीला को चाहिए, 2 हिस्सा संगीता को चाहिए, और टोटल हिस्से कितने हैं? टोटल तो 5 है, तो 5 में से 3 किसको चाहिए? शीला को। इसीलिए हमने 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 दिए 12 आ जाएगा। इसी तरह हम संगीता के लिए करेंगे। तो संगीता को कितना हिस्सा चाहिए 20 में से? 2/5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 5 चौके 20, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। तो संगीता को 8 मिला। मतलब टोटल 20 है, उसमें से संगीता को 8 पेन मिले और 12 पेन शीला को मिले। 12 + 8 कितने होते हैं? 20 हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों को रेशियो में डिवाइड कर पाए, 2 रेशियो में 20 पेनों। अब बच्चों हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे वो है समानुपात। अभी तक हम अनुपात के बारे में सीख रहे थे, अनुपात के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम समानुपात क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये हो गया प्रोपोर्शन। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई पूजा ने समझाया कि 28 कंचों में से भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 28 कंचे थे, 28 में से 14 कंचे विनी को दिए। तो अनुपात क्या होगा? 14/28 होगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सरलतम रूप में लिख देंगे तो 14 दूनी 28, मतलब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह भाई 180 फूलों में से 90 फूल विनी को अगर दिए भाविका ने, यहाँ पे कंचे की बात हो रही है। ठीक है, कंचे की बात हो रही है और यहाँ पे हम फूल की बात कर रहे हैं। फूल की बात करेंगे तो देखिए 180 फूल हैं, जिसमें से 90 फूल विनी को दिए भाविका ने। तो ये कितना हो गया? इसको भी हम करेंगे भाई 90/180। कितना? 90/180 हो गया। टोटल 180 फूल थे, जिसमें से 90 विनी को दिए, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि भाई दोनों अनुपात बराबर हैं, दोनों अनुपात समान हैं। ठीक है, अतः जो ये वितरण है ये सही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि भाई सेम प्रोपोर्शन में आपने वितरण किया है। तो इस तरह से ये एक बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बताई है समानुपात के बारे में। मतलब वो 2 अनुपात जो समान हो, समानुपात हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर 2 अनुपात हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। यदि 2 अनुपात एक समान है, यदि 2 अनुपात एक समान हैं तो वे समानुपात में हैं। और इन्हें समान करने के लिए
आप चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इस तरह का चिन्ह होता है, और या फिर इक्वल टू का साइन देखा होगा आपने। ये चिन्ह इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि भाई 35:70, इसको लिख सकते हैं 1:2, 1:2, या फिर 35 ये हो सकता है 35:70। ये इसके बराबर हो सकता है ना। या फिर कहीं पे हो 2:4, ये भी कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इनको आप दर्शा सकते हैं कि भाई ये अनुपात बराबर हैं। अब एक क्वेश्चन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, कैसे दर्शा सकते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, पच्चीस ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 25 ग्राम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो, और 30 ग्राम। तो 25/30 कर सकते हैं इसको हम, भाई ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 5 × 5 25, 5 × 6 30, ये हो गया 5:6, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, 40 किलोग्राम केजी अनुपात 48 केजी। तो इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। पहले 40/48 करके कैंसिल आउट करेंगे। कितने से कैंसिल आउट होगा, 5, 8 पंजे 40 और 8 6 48 हो जाएगा। 8 का टेबल आता है, वेरी गुड, नहीं तो 2 करके काट सकते हैं आप। 2 से ये 20 पे जाएगा, ये 24 पे, इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 5:6। तो आप देख सकते हैं 25 ग्राम और 30 ग्राम का अनुपात भी 5:6 आया है। 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम का भी अनुपात 5:6 आया है। इसलिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसलिए 25:30 बराबर है 40:48।
ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो ये समानुपात में है। इसको नोट डाउन करिए यहां तक। तो आप लिखेंगे अतः 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 केजी अनुपात 48 केजी समानुपात में है। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, 25:30 ये साइन यूज करते हैं, या फिर इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे लिखेंगे 40:48। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। ये आंसर है आपका, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो कि आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं, रिवाइज करने हैं घर पे। बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।